नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपका स्वागत करता हूं। लिए चलता हूं एक सनसनीखेज मुकदमे की तरफ। भारत सरकार बनाम सिख फॉर जस्टिस। भारत सरकार बनाम कनाडा सरकार। भारत सरकार बनाम खालिस्तान। भारत सरकार बनाम गुरपतवंत सिंह पन्नू। जी हां, वही पन्नू जिसने अभी थ्रेट इशू किया है विदेश की धरती पर बैठकर कि वह भारत का सीना छलनी कर देगा, वह एयर इंडिया की फ्लाइट नहीं उड़ने देगा। वही गुरपतवंत सिंह पन्नू जिसने अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राव के बड़े अधिकारियों को अमेरिका की अदालत में खींच लाया है और खींचने की धमकी देता है। जी हां, किसी भी नाम से आप इस मुकदमे को कह लें, मसला वही है, भारत और आतंकवाद और आतंकवादियों का सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू। जी हां, हम आपको बता दें, इस मुकदमे की शुरुआत करें उसके पहले ही कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को भारत सरकार ने एक आतंकवादी घोषित कर रखा है। वो अमेरिका का नागरिक है। कनाडा और अमेरिका की धरती पर बैठकर वह भारत विरोधी गतिविधियों में पाकिस्तानी, चाइना और तमाम भारत के दुश्मन मुल्कों के साथ मिलकर आए दिन कोई न कोई नापाक हरकत करता रहता है। अभी उसका रिसेंट का जो थ्रेट है उसमें वह चाइना को इनवाइट करता है, ट्वीट करता है और कहता है कि चाइना को आकर भारत की धरती पर कब्जा कर लेना चाहिए, और भारत का अंत तो उसने अपने ट्विटर अकाउंट पे ही कर दिया है। वो कहता है 2034 भारत खत्म। खैर, गीदड़ भभकी से देश नहीं चला करते। उसे पता नहीं भारत शेरों का देश है, और यहाँ के वीर सरदार उधम सिंह जैसे सुपुत्र भारत मां के लाडले लंदन में भी जाकर जनरल डायर जैसे आतंकवादियों का सफाया करने का इतिहास रखते हैं। तो गुरपतवंत सिंह पन्नू, आप अमेरिका और कनाडा की धरती से गीदड़ फबकी देना बंद करें, वरना यहां और भी शहीद उधम सिंह, सरदार भगत सिंह, अभी भारत मां की धरती बांझ नहीं हुई है, वीर बांकुड़े पैदा करती है। आपको कनाडा और अमेरिका की सेफ हेवन में जाकर भी जवाब देने का काम करेगी। खैर, यह बात हुई बैकग्राउंड की मुकदमे की। अब हम आते हैं सीधे तौर पर, और मुकदमे का जो टाइटल है कि क्या सिख फॉर जस्टिस, जिसकी स्थापना गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 2017 में की थी। सीधे इसके वेबसाइट पर आप जाकर देखें तो यह भारत में खालिस्तान बनाना चाहता है, और इसकी जो संस्था है वह भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। मजबूरन भारत सरकार को गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथ साथ सिख फॉर जस्टिस को आतंकवादी संगठन घोषित करना पड़ा है। आज के खबर की या इस एपिसोड की जो मुख्य वजह है कि वैसे तो यह बैन 2017 से ही इस संस्था पर प्रिवेंशन ऑफ इलीगल एक्टिविटीज एक्ट के तहत अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट एक्ट 1967 के तहत लगा हुआ था, जिसकी मियाद 24 जुलाई 2024 को खत्म हो गई, और भारत सरकार ने यह बैन अगले 5 साल के लिए इस संस्था पर बढ़ा दिया, लगा दिया।
आज जो मुख्य बात हुई है, आप यहाँ अगर मेरे टेलीफोन स्क्रीन को देखें तो आज भारत के सभी अखबारों में प्रमुखता से इस नोटिफिकेशन को, भारत सरकार के इस गजट नोटिफिकेशन को प्रकाशित करने का काम किया गया है। इसकी कॉपी डिस्क्रिप्शन में और इमेज में हम यहाँ लगा देंगे। आप इसमें विस्तार से पढ़ सकते हैं कि सिख फॉर जस्टिस, पहले तो ये न्यू 8 जुलाई 2024 का नोटिफिकेशन है जो 5 साल और बैन की बात करता है। इसके ऊपर जो चार्जेस हैं कि सिख फॉर जस्टिस पर यह कार्रवाई क्यों की गई है, किस तरह के कानून विरोधी, देश विरोधी, सेक्शनिस्ट, देश तोड़ने की साजिश में यह संस्था लगी हुई है, मैं उसके डिटेल में या तफसील में आऊंगा। वरना इसका कटिंग या जो गजट नोटिफिकेशन है यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है और मैं इसकी इमेज भी यहाँ अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप तक पहुँचाने का काम करें। लेकिन फिलहाल हम समझते हैं कि और ऐसे कितने संस्थान हैं। वैसे यह बड़ा दिलचस्प है, कभी आरएसएस भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में शुमार था, कभी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यह भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में शुमार था, सीपीआईएम भी शुमार था। तो भारत सरकार कानून के तहत जब किसी भी संस्था को देश विरोधी, देश तोड़ने की साजिश में संलग्न पाती है तो उस पे बैन लगा देती है अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, UAPA 2019। तो ये जो एक्ट है ये भारत सरकार को पावर क्या देता है, हम इसको समझेंगे क्योंकि कानूनी एपिसोड है हमारा। तो जो सबसे बड़ी बात है कि यह एक्ट तो 1967 से है, लेकिन अब जो 2 महत्वपूर्ण पावर इस एक्ट में दिए गए हैं, पहला कि यह किसी व्यक्ति को बिना जुडिशियल प्रोसेस से गए हुए आतंकवादी घोषित कर सकती है। तो यह जो गुरपतवंत सिंह पन्नू हैं, इसी एक्ट के सेक्शन 2 के तहत आतंकवादी घोषित किए गए। दूसरा, इसी एक्ट के तहत जो अन्य संस्थाएं आतंकवादी संस्थाएं घोषित है उसमें मैती एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर से, जो मणिपुर को भारत से अलग तोड़ने की बात करती है, वह है। सिम्मी है, आपने सुना होगा, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन सिम्मी। जमाते इस्लामी है। JKLF, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, यासीन मलिक गुट। CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इंडियन मुजाहिदीन, गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी, कमातापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशंस। ये तमाम संस्थाएं सिख फॉर जस्टिस के अलावे आतंकवादी संगठन घोषित हैं और इनको भारत में किसी भी तरह के प्रदर्शन या मूवमेंट चलाने का अधिकार नहीं है। इनसे जुड़े हुए लोगों को भी भारत UAPA 2019 के तहत, स्पेशल पावर के तहत आतंकवादी घोषित कर सकती है। तो यह तो कानूनी अवधारणा हुई और कानूनी पहलू हुआ कि किस एक्ट के तहत भारत सरकार काम करती है और कब एक संस्था को गैर कानूनी या आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता है। चलते चलते अब हम आपको बता दें कि जो SFJ है, सिख फॉर जस्टिस, उसके ऊपर जो चार्ज है, जो ये नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन भारत सरकार का कहता है, वो कहता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट SFJ इज इंडल्जिंग इन द एक्टिविटीज which are prejudice to the integrity and the security of the country. And whereas the central government is of the opinion that the following unlawful, पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन दी गई है कि निम्नलिखित गैर कानूनी एक्टिविटीज में
SFJ शामिल है और जो कि क्लाउज O to P of subsection 1 of section 2 of UAPA, but originally of 1967, falls under banned activities in India. पहला, SFJ is involved in anti-national, राष्ट्र विरोधी, subversive activities in Punjab and elsewhere intended to disrupt the sovereignty and the territorial integrity of the India. इसके सारे कान भारत की सार्वभौमिकता और भारत की जो टेरिटोरियल है, भौगोलिक सीमा है जो इसकी, उसको तोड़ने का कुत्सित साजिश में संलग्न पाई गई है। दूसरा चार्ज जो है कि SFJ इज इन क्लोज टच विद द मिलिटेंट्स आउटफिट। SF जो है वो मिलिटेंट संस्थाओं के साथ मिलकर साजिश में शामिल है और एंटी नेशनल काम कर रहा है और वो हर तरह के हिंसात्मक कार्यों को बढ़ावा देता है, सपोर्ट करता है। एक्सट्रीमिज्म और मिलिटेंसी, आतंकवाद को फैलाने का काम करता है, न सिर्फ पंजाब में बल्कि पंजाब के बाहर भी, ताकि वह एक सॉवरेन खालिस्तान, एक अलग राष्ट्र खालिस्तान का वह निर्माण कर सके आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, भारत को तोड़कर खालिस्तान बनाने की। इस तरह से उस पर 3 चार्जेस मुख्य रूप से हैं और भारत सरकार उसके बाद एक्सप्लेनेशन करती है कि इस तरह से उनको इस तरह से के कृत्यों में संलग्न पाने के कारण are not curbed, SFJ are not curbed and is controlled immediately। अतः भारत सरकार कहती है अगर इनकी गतिविधियों पे तत्काल प्रभाव से रोक नहीं लगाई गई तो इस तरह के इनके कार्य से ये खालिस्तान का निर्माण करेंगे आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द इंडिया बाय डिस्टेबलाइजिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार को ही अस्थिर करके, जो कि एक कानून के द्वारा बनाई हुई सरकार है। कंटिन्यू एडवोकेटिंग सेसेशन, भारत को तोड़ने की बात ये करते रहेंगे, पंजाब को तोड़ने की बात करते रहेंगे, यूनियन ऑफ इंडिया को तोड़ने की बात करते रहेंगे और खालिस्तान बनाने की बात करते रहेंगे। इसलिए 2 और चार्जेस हैं। भारत सरकार यह मानती है, उसका ओपिनियन है कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन SFJ is declared an unlawful association और फिर वो एक्सप्लेनेशन देती है कि इट्स इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड, जो मैंने आपसे पहले कहा, सब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 ऑफ द सेक्शन 3 ऑफ UAPA 2019। The central government hereby extend the and declare the Sikh for Justice FJ as an unlawful association and directs that this notification shall be subject to any order that may be under section 4 of this act have effect for a further period of 5 years from 10th day of July 2024। तो SFJ भारत में दूसरे आतंकवादी संगठनों के साथ साथ अगले 5 साल के लिए बैन। गुरवंत सिंह पन्नू आतंकवादी डिक्लेयर्ड। भारत सरकार को संविधान में इस एक्ट के तहत यह ताकत है और गुरवंत सिंह पन्नू और सिक्स फॉर जस्टिस के विदेशी सॉइल पर बैठकर, विदेशी भूमि में बैठकर भारत विरोधी गतिविधि करने के खिलाफ भारत का कारगर, साहसिक और दुस्साहसिक तमाचा है। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय